रंजन बाबू एक साथ हो जाइए। कि हम 1996 से राजनीति करते हैं। हम जॉर्ज फर्नांडिस के शिष्य रहे हैं। हम कोई जो है ऐसे राहुल गांधी के शिष्य हम नहीं हैं। और एक चीज आपको बता देना चाहते हैं, किसी की हैसियत और औकात नहीं है कि रूनी सैदपुर के किसी मतदाता मालिक के साथ टकराने का कोशिश करे। जो टकराएगा चकनाचूर हो जाएगा। स्वीकृत हो जाता है ब्लॉक में तो 25 से 50 हजार रुपया लिया जाता है। आपके सारे आरोपों का जवाब हम देंगे मैम। आपके सारे अभी कहाँ आराम बदा, यह मौन निमंत्रण छलना है। अरे अभी तो मीलो मुझको चलना है। निश्चित रूप से यहाँ न्यू रूनी सैदपुर में स्टेशन बनना चाहिए। कि डिग्री कॉलेज के लिए मैंने पहले भी प्रयास किया है और आगे भी मैं प्रयास करते रहूंगा। डिग्री कॉलेज हर हाल में खुलेगा। भ्रष्टाचार के क्षेत्र में हो, इनमें से कोई एक आदमी हमको बता दे कि मंगीता देवी के रीजन में 1 रुपया का घूस लिया गया और मंगीता देवी पदाधिकारी पर प्रेशर बनाई, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई आदमी एक आदमी। उनसे पूछ लीजिए, जो हम धोती यही सैदपुर में खोलकर और माथा पर बांधते थे, समझे, और अंडरवियर पहन के घरे जाते थे, यही इनका विकास था। 70 साल, आज 10 साल हुआ है तो हम यहाँ बैठते हैं कार पर, अब उतरते हैं दरवाजे पर, गली में। तो आप स्थानीय विधायक हैं, मैं अभी विपक्ष की विधायक हूँ, तो क्या ऐसी बात हो गई जो आपके ब्लॉक में किसी भी जनप्रतिनिधि के द्वारा इतना करप्शन फैला हुआ है, आप चुप के बैठे हैं, जनता जवाब पूछती है आपसे। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्ते, प्रणाम। मेरा नाम परितोष साई है और आप प्रभात खबर देख रहे हैं। प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम अभी बिहार में 30,000 किलोमीटर की यात्रा पर निकली हुई है। इस यात्रा का मकसद जनता को जागरूक करना, उन्हें अपने मत का जो अधिकार है उसके बारे में बताना है। यह कार्यक्रम प्रभात खबर इसलिए भी करवा रही है कि यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं, सभी 243 सीटों पर जो मेन मुद्दे हैं उस बारे में उनके प्रतिनिधि से वो सवाल कर सके और उनके प्रतिनिधि जवाब दे सके। इस विधानसभा के इतिहास के बारे में बात करें तो यह जगत जननी मां जानकी की जन्मभूमि सीतामढ़ी जिला के रूनी सैदपुर का यह विधानसभा है। और 2005 और 2010 में यहाँ से गुड्डी देवी ने जीत दर्ज की थी। 2015 में राजद से मंगीता देवी ने जीत दर्ज की और 2020 में यहाँ से जदयू के पंकज कुमार मिश्रा ने जीत दर्ज की और यहाँ के प्रतिनिधि चुने गए। इस कार्यक्रम के स्पॉन्सर की बात करें तो वास्तु विहार, राकेश मसाले और मीडिया पार्टनर है डेली हंट। इस कार्यक्रम के संचालन में हमारी मदद करेंगे हमारे सीतामढ़ी के ब्यूरो चीफ अमिताभ सर। अब हम मंच पर अपने अतिथि को आमंत्रित करने जा रहे हैं। सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करते हैं जदयू एमएलए पंकज कुमार मिश्रा जी का। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए पंकज कुमार मिश्रा जी का। जी सर, मंच पे आइए सर। अब मंच पर आ रही है पूर्व विधायक आरजेडी मंगीता देवी। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मंगीता देवी जी का। बीजेपी से हमारे साथ आ रहे हैं प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए वीरेंद्र सिंह जी का। अब मंच पर आ रहे हैं लोजपा रामविलास के जिला उपाध्यक्ष विजय कुमार पासवान जी। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए विजय कुमार पासवान जी का। अब प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष विजय सिंह राठौर हमारे बीच आ रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए विजय सिंह राठौर जी का। इस कार्यक्रम के प्रारूप के बारे में आपको बता दें तो शुरुआत में जितने भी प्रतिनिधि हैं 5 दल के, सब लोगों को 2-2 मिनट का समय दिया जाएगा। इन 2 मिनट में सिर्फ इसी विधानसभा से रिलेटेड जो काम हुआ है उस बारे में बताएंगे और विपक्ष के लोग यह बताएंगे कि काम नहीं हुआ है या कितना काम अटका हुआ है। शुरू में आप लोग 2-2 मिनट समय लीजिएगा, उसी में अपना बात रखिएगा। फिर हमारे जो ब्यूरो चीफ है जनता के बीच में जाएंगे, वहाँ से सवाल लेंगे और आप लोग उसका जवाब देंगे। इस दौरान आप लोग भी एक बार में एक ही माइक उठाइएगा, नहीं तो 4-4, 5-5 लोग बोलने लगते हैं तो पूरा माहौल खराब हो जाता है सर। और यह जो कार्यक्रम है इसका मेन जो मकसद है वह है जनता जागरूक हो अपने मत के प्रति। तो इसके लिए प्रभात खबर एक अभियान चला रही है, इसका नाम है लोकतंत्र रक्षा शपथ। तो सभी लोग से गुजारिश है कि मंच पे खड़े हो जाए। जहां आप लोग हैं तो आप लोग खड़े हो जाइए। सर आप लोग भी खड़े हो जाइए। सभी लोग अपना अपना दाहिना हाथ आगे कर लीजिए और जो मैं बोलूंगा आगे करना है, ऊपर नहीं, आगे आगे जी
आगे कर लीजिए सर। हाँ हाँ हाँ, और जो मैं बोलूंगा आप लोग रिपीट कीजिएगा। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं मतदान अवश्य करूंगा, क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। बिहार जागे, देश आगे। अब हम कार्यक्रम शुरू करेंगे और इस कार्यक्रम के संचालन में आप लोग बैठ जाइए सर। हमारा जो मदद करेंगे वो हमारे ब्यूरो चीफ अमिताभ सर हैं। तो शुरुआत हम करते हैं जदयू एमएलए पंकज कुमार मिश्रा जी से। सर, पिछले 5 साल में यहाँ जो काम हुआ है उस बारे में आप बताइए सर। सबसे पहले तो ये प्रभात खबर की जो कार्यक्रम हो रहा है, इसके लिए हम प्रभात खबर को कोटि कोटि धन्यवाद और बधाई देना चाहते हैं। साथ में जो भी रूनी सैदपुर से आए हुए हैं सभी मालिकों को मैं अपने तरफ से धन्यवाद और बधाई देना चाहते हैं, और जो भी यहाँ बैठे हुए हैं मंच पर उनको भी धन्यवाद और बधाई देना चाहते हैं। मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं कि 2020 में हम चुनाव जीत करके बिहार विधानसभा में गए थे, और 2020 में जब हम चुनाव जीत करके गए थे तो मैंने कुछ ऐसा चीज का वादा किया था जो बहुत बरसों से नहीं हो रहा था। उस वादा को हमने पूरा करने का प्रयास किया, और प्रयास किया तो काम भी हुआ। जिस पारी में सबसे पहला चीज है कि आज कटौझा से और बलुआ नुनौरा तक का जो रोड है करीब करीब 29 करोड़ के लागत से बनने जा रहा है। जब से देश आजाद हुआ था तब से कभी वह रोड नहीं था। दूसरा चीज, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि आज रूनी सैदपुर विधानसभा में यह गर्व से कहने में हमको कहीं संकोच नहीं होता है कि रूनी सैदपुर विधानसभा में अब लोगों को रोड खोजने की जरूरत पड़ती है कि अब रोड कहां हमको बनाना है। करीब करीब हम जितना भी रोड था प्रयास करके 250 रोड के करीब में हमने बनाने का काम किया है। तीसरा चीज, मैंने स्कूल का जितना भवन था वह जर्जर स्थिति में हो गया था, और उस भवन को आज कहीं भी किसी स्कूल में जाइएगा तो उस स्कूल में जरूर देखने को मिलेगा कि आज जो है सो स्कूल चकाचक है, और वहां शिक्षक भी समय पर जरूर निश्चित मिलेगा। अगर शिक्षक नहीं रहेगा तो हमारी सरकार की सबसे बड़ी है कि अगर शिक्षक समय पर नहीं आते हैं तो उनको जो है सो उसका हाजिरी और वेतन काटा जाए। जी सर। स्वास्थ्य के मामला में जहां तक है कि आज जैसे कि करीब करीब 8 पीएससी बन के तैयार हो गया है, और जो गांव में आज भी जा करके उसका शिलान्यास और उद्घाटन सब कुछ होने की, शिलान्यास तो हो करके बन के तैयार हो गया है, अब उद्घाटन होना बाकी है। तीसरा चीज, हम एक और बात कहना चाहते हैं कि हम क्राइम से समझौता जिंदगी में न किए हैं न क्राइम से समझौता करने की स्थिति में है। रूनी सैदपुर में कोई भी अपराधी तत्व के लोग अगर अपराध करने का प्रयास अगर किए होंगे तो उनको हमारी सरकार ने घुटना टेकवा दिया होगा और कुचल देने का काम किया होगा। हमारी सरकार हम आपके पास फिर आएंगे सर, हम आपके पास फिर आएंगे। अब हम जो पूर्व विधायक आरजेडी मंगीता देवी जी हैं उनसे कहेंगे कि अभी जो माननीय विधायक जी हैं उन्होंने जो कहा उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है मैम? सबसे पहले इस कार्यक्रम में उपस्थित स्थानीय माननीय विधायक पंकज मिश्रा जी, कांग्रेस पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष विजय सिंह राठौर जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित और भी पार्टी के हमारे विशिष्ट अतिथि आए हुए हैं, और साथ ही साथ प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस के जितने टीम हैं उनको मैं धन्यवाद देती हूं।
और सामने बैठे हुए तमाम रूनी सैदपुर मतदाता मालिकों को, हमारे साथियों को बधाई देती हूँ। आप लोगों का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। इसके बाद मैं बताना चाहती हूँ कि स्थानीय माननीय विधायक जी जो सबसे पहले कटौझा से जो आगे इन्होंने बताया कि सड़क जनार से बलुआ होते हुए जो सड़क का इन्होंने अभी कार्य कराने का काम किया है, बांध वाला, वही ना बांध वाला, वो मेरे रीजन में ही स्वीकृत हो गया है, जनार से देवकुली धाम 2 लाइन में। तो आज के डेट में जो कार्य हुआ है, आपसे पूछा जाएगा, आपके पास ही लोग जाएंगे। हेलो, आपके प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, आपके प्रतिनिधि जवाब देने के लिए बैठे हुए हैं। अभी जो हमारा रूनी सैदपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बाढ़ इलाकों से ग्रसित है। आए दिन प्रतिवर्ष यहाँ बाढ़ आते रहता है, बाढ़ से बांध भी टूटती रहती है। तिलकताजपुर बांध जो पिछले साल भी टूटा था और इस साल भी 2024 में टूटा है, काफ़ी क्षति हुई है। हमारे रीजन में तो जब हम लोग विधायक थे तो 6-6 हज़ार सारे पीड़ितों को, परिजनों को 6-6 हज़ार रुपया मुहैया कराया गया था, लेकिन आज के डेट में गिने चुने आदमी को 6,000 रुपया मुहैया कराया गया है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस सड़क का माननीय विधायक जी उजागर कर रहे हैं, बनवाने का काम कर रहे हैं, उसमें भारी लूट खसोट हो रहा है। चूँकि आप देख सकते हैं वहाँ जाके, किसी एजेंसी के द्वारा आप अपना सत्यापन करा सकते हैं कि किस तरह से वहाँ मिट्टीकरण काम हो रहा है और लूट खसोट की प्रक्रिया वहाँ जारी है। और दूसरी बात, क्राइम का जहाँ इन्होंने बात किया, तो आए दिन मैं सीतामढ़ी की बात तो छोड़ दूँ, रूनी सैदपुर विधानसभा क्षेत्र में कोरलहिया की पति पत्नी की निर्मम हत्या कर दी गई घर में, आज तक किसी भी अपराधी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ रूनी सैदपुर ब्लॉक में भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पर है। चाहे किसी भी विभाग में आप जाइए, यहाँ पे बिना रिश्वत का कोई काम नहीं होता है, चाहे वो आवासीय हो, आय हो, जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, सब हो। एक मिनट अंचल में सब लोगों के लिए 2-2 ही मिनट है मैम, फिर आपके पास आऊंगा। अभी जनता के बीच में जाना है, 2-2 मिनट सब लोग के लिए। ओके। मैम का कहना है आप सरकार में सहयोगी हैं, वीरेंद्र सिंह जी। मैम का कहना है लूट खसोट है और लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त नहीं है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? सबसे पहले प्रभात खबर को इस कार्यक्रम के लिए बधाई। सम्मानित मंच, मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले, अभी कहाँ आराम बदा, यह मौन निमंत्रण छलना है, अरे अभी तो मीलो मुझको चलना है। 2005 में खाली खजाना और खंडहर बिहार विरासत में मिला था। मैं याद दिला देना चाहता हूं कि सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर जाने में 6 घंटे का समय लगता था। ट्रैक्टर, नाव, रिक्शा, पैदल, कभी कभी तो पटना से जनार आ जाते थे शाम को 5 बजे और रात भर जनार में बस में बैठकर सुबह होने का इंतजार करते थे। न जाने कटौझा की धारा में कितने लोग डूबकर मर गए। मैं 1 मिनट का समय आपका सिर्फ लूंगा। 2005 में जब पहली बार नीतीश कुमार जी की सरकार, एनडीए की सरकार बिहार में बनी, मैं कार्यक्रम के लिए गांव में लोगों को निमंत्रण देने गया। एक महिला रोते हुए आई, पूछा कि क्या है। मैंने कहा कि नीतीश कुमार जी का कार्यक्रम रूनी सैदपुर में होने जा रहा है। वह फूट फूट कर रोई, कहा कि मेरा बेटा तो कटौझा की तेज धारा में डूबकर मर गया।
मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि यह सरकार दीर्घायु हो और अब किसी का बेटा कटौंझा की धारा में डूब कर नहीं मरेगा। भ्रष्टाचार की बात करने वाले हम पर उंगली उठाते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने एक बिल लाया कि 30 दिनों तक जो भ्रष्टाचार के आरोप में सर मुद्दा कोई लोकल किसी रखना में है, सर। जेल जाएगा। सर मुद्दा पूरा लोकल रखना है, मुद्दा सिर्फ रूनी सैदपुर विधानसभा ही रखना है सर जी। मैं रूनी सैदपुर भी कर रहा हूं। जी। तो रूनी सैदपुर में जब सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, दाखिल खारिज का काम हो, हाँ किसी की शिकायत है तो उचित माध्यम से वह शिकायत करे। और मैं पूरी तरह इस बात को खारिज करता हूं कि भ्रष्टाचार है। अपवाद एक दो आप दे सकते हैं, नाजायज काम के लिए आप भ्रष्टाचार की बात करेंगे, लेकिन उचित काम में किसी को 1 रुपया नाजायज नहीं लगता है। भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने का जो हमारा संकल्प है, इसे हम आगे और बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद सर। अब मैं जो कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष है विजय सिंह राठौर, उनके पास जाऊंगा। सर, कहना है कि भ्रष्टाचार पर बिल्कुल लगाम लगाया जा रहा है और पहले जो इन्होंने कहा कि पुल नहीं था, लोग बह जाते थे, अब सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। पहले मुजफ्फरपुर जाने में 6 घंटा लगता था, अब 1.5 घंटा लगता है। इसका मतलब है कि सरकार, सड़क भी बनी है और सरकार ठीक से काम कर रही है। बीजेपी के जो प्रतिनिधि है उनका कहना है, आप क्या कहते हैं सर? सबसे पहले तो हम प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ अमिताभ बाबू को पूरे टीम के साथ हमने आभार व्यक्त करता हूं कि इतना महत्वपूर्ण मंच पर मुझे जगह दिया, इसके लिए कोटि कोटि बधाई है। और हमारे विधायक पंकज मिश्रा जी और भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर वीरेंद्र बाबू और लोजपा के उपाध्यक्ष विजय पासवान जी और हमारे इस मंच पर रूनी सैदपुर के पूर्व विधायक श्रीमती मंगिता देवी जी और इस मोरसन कॉलेज के सभागार में बैठे हुए तमाम दर्शक दीर्घागण, मैं बात करना चाहता हूं। उनकी बात का जवाब देने से पहले मैं विधायक जी की बात को जवाब देता हूं। विधायक जी ने कहा कि इतिहास में पहली बार है जिन्होंने काम किया, लेकिन शायद विधायक जी भूल गए, विधायक जी बनने से पहले उनका एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिन्होंने कहा था मैं विधायक बनूंगा तो सबसे पहले रूनी सैदपुर को नगर परिषद का दर्जा देने का काम करूंगा। उन्होंने दूसरी बात कहा था कि महिला सशक्तिकरण के तहत हम डिग्री कॉलेज खुलाने का काम करेंगे। इन्होंने वादा किया था कि सबसे पहले हम रूनी सैदपुर को अनुमंडल का दर्जा दिलवाऊंगा। उसके बाद 5वां उन्होंने कहा था कि रूनी सैदपुर में हम बड़ा हॉस्पिटल बनाने का काम करूंगा। लेकिन विधायक बनने के बाद उन्होंने भूल गया, एक ही वादा पूरा करने का काम विधायक जी नहीं कहे हैं। लेकिन अब वीरेंद्र बाबू की बात को लेते हैं। वीरेंद्र बाबू शायद भूल गए हैं 2005 में किसकी सरकार थी? यूपीए की सरकार थी और उसके प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। और उस समय ग्रामीण विकास कौन मंत्री थे? रघुवंश बाबू विधायक, उसमें रघुवंश बाबू ग्रामीण विकास मंत्री थी। हम बधाई देना चाहते हैं अपने यूपीए सरकार को, हम बधाई देना चाहते हैं रघुवंश बाबू को, जिन्होंने इतनी बड़ा कटौझा की समस्या को दुरुस्त किया। और हम बात करना चाहते हैं सर, 2 मिनट हो गया सर, मैं आपके पास फिर आऊंगा। अब हमारे मंच पे जो है विजय कुमार पासवान जी। सर, आपने कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी सब लोगों की बात सुनी, आप भी एनडीए में सहयोगी हैं। 2 मिनट में आप बात रख लीजिए सर, क्या प्रतिक्रिया है सर? प्रभात खबर को आज का कार्यक्रम यहाँ कराने के लिए धन्यवाद। रूनी सैदपुर में एक तरह का अवेयरनेस का कार्यक्रम जो आपने जो कराया है आम मतदाताओं में, उसके लिए भी आपको धन्यवाद। स्थानीय विधायक भाई पंकज मिश्रा जी, पूर्व विधायिका मंगिता देवी जी, कांग्रेस के साथी हमारे विजय जी और वरिष्ठ नेता गार्जियन हमारे प्रोफेसर साहब वीरेंद्र बाबू। स्थानीय मुद्दा को ही ज़्यादा रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है, एकदम इसी पर रखना है। क्योंकि आजकल हो गया है कि हम मैंने डिबेट टाइप का जो होता है चैनलों पर, तो कहीं का मुद्दा लोग कहीं पकड़ लेते हैं। यहीं पर उसके लिए 243 जगह पे हमारी टीम जा रही है, सिर्फ रूनी सैदपुर पे रहना है। सभी लोगों से आग्रह है कि स्थानीय मुद्दा पर ही रहें। अब कहा यह जा रहा है कि भाई काम जो हो रहा है अभी ननौरा दनार तटबंध का, वो तो ऑनलाइन है, सब कुछ दिखता है, कौन करा रहा है, कब प्रकलन हुआ, कब उस
पर डीपीआर बना, कब क्या हुआ, तो तकनीकी चीज है और सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। विकास के मामले में 2005 बार बार जो कहा जाता है पैमाना ये नहीं है, पैमाना ये है कि विगत 15 वर्षों में जो सड़क है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्वास्थ्य की सेवाएं हैं और भी सेवाएं हैं, वो सिर्फ विरोध करने के लिए कि नहीं हम एनडीए के हैं, हम यूपीए के हैं, उसको भूल जाइए और जो अच्छा हो सके उस पर अपनी सहमति दीजिए। काम हुआ है तो दिखता है और आम लोगों को दिखता है, ये बताने की नहीं है। आज माननीय नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में जो काम चल रहा है, सभी पंचायतों में, सभी प्रखंडों में, वो कहीं से कुछ ही नहीं है और सब कुछ दिखता है। अभी प्रोफेसर साहब ने कहा कि हाँ हमको 6 घंटा लगता था मुजफ्फरपुर जाने के लिए। उस जमाने में एक दिन में जाकर आना संभव नहीं था। लोग जाते थे तो किसी सगे संबंधी के डेरा पर रुक जाया करते थे और कल होकर फिर चलते थे तो शाम यहाँ पहुँचते थे। इसलिए काम हुआ है, उसको इस पैमाना से तौलिए कि हाँ हुआ है कि नहीं हुआ है। सिर्फ विरोध के लिए कि नहीं ये हमारे दल के नहीं है, हमारा विचारधारा इनके दल के नेता से नहीं मेल खाता है, ये उचित नहीं है। जी सर, धन्यवाद। अब यह कार्यक्रम आप लोग के लिए ओपन हो रहा है। हमारे सर आपके बीच में जाएंगे। क्वेश्चन का फॉर्मेट यह होगा कि आप लोग बिना कोई भूमिका बांधे हुए पिन पॉइंटेड सवाल करेंगे और सवाल इसी विधानसभा से रिलेटेड होना चाहिए। ना इंटरनेशनल बनाना है, ना नेशनल बनाना है, ना बिहार के लेवल का बनाना है। और हाँ, एक और चीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, कोई भी गलत शब्द या मतलब ऐसा शब्द का उपयोग नहीं कीजिएगा जो जिस कारण कुछ मतलब इस कार्यक्रम का जो मकसद है वो खराब हो जाए। एकदम सही सही शब्दों का इस्तेमाल करते हुए पिन पॉइंटेड सवाल कीजिए। जी सर, जाइए सर। आप विशेष तो परितोष जी ने बोल ही दिया है। एक बात रह गई है, कोई भी व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं हो और केवल रूनी सैदपुर विधानसभा में आगे आपकी क्या चुनावी मुद्दा है या क्या स्थानीय समस्या है, इस पर चर्चा हो और पार्टी से जुड़े लोग इसको राजनीतिक रूप देने का प्रयास न करें। यह आग्रह है प्रभात खबर का आपसे। और हम आपके बीच आ रहे हैं, जिनको भी कोई सवाल करना हो अपना हाथ उठाएंगे, हम उनके पास आएंगे। हमारा गांव इसी विधानसभा क्षेत्र के भरथी में पड़ता है। मैं ग्राम भरथी का वासी हूं। आरजेडी के सरकार के बाद जब से जनता दल यू की सरकार बनी और नीतीश कुमार का राघोपुर बखरी से लेकर के जितने भी जनता दरबार लगे, तमाम जनता दरबार में मैंने अपने गांव की पुनर्वास की समस्या को लेकर के दौड़ने का काम किया। लेकिन 2 टर्म उनका सरकार बन गया, लेकिन आज तक इस पूरे बिहार की बात मैं करता हूं, पूरे बिहार में सीतामढ़ी जिला का इकलौता गांव मेरा ही गांव भरथी है, जिस गांव में किसी भी परिवार के सदस्यों को पुनर्वास के लिए 5 डिसमिल जमीन इस सरकार के द्वारा नहीं दिया गया। उतना ही नहीं, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ रूनी सैदपुर प्रखंड क्षेत्र में बागमती नदी की मुख्य धारा, जो बागमती नदी की मुख्य धारा है, जो बागमती नदी की घाट है, उससे बड़ा कोई घाट इस रूनी सैदपुर विधानसभा क्षेत्र में नहीं है। जिस धारा पर पूर्व विधायक भोला राय की रिजिंग में जो नाव दिया गया था, उसके बाद से आज तक बागमती नदी की मुख्य धारा भरथी घाट पर इस सरकार के द्वारा एक केला का भी नाव का व्यवस्था नहीं किया गया है। और किसी को कोई पूछना हो? मैं सबसे पहले सभी आए हुए अतिथियों को प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं और प्रभात खबर का मैं प्रतिदिन अखबार लेता हूं। मेरा यही कहना है कि विधायक जी ने जब से हमारे विधायक बने हैं पंकज जी, तब से हमारे गरीब गुरबों और गांव का बहुत तेजी से विकास हुआ है। इसमें कोई कहने सुनने की बात नहीं है। और मेरा विधायक जी से एक प्रस्ताव है और आप लोगों से भी कि रूनी सैदपुर को जो रेलवे स्टेशन है उसको पूर्ण रेलवे स्टेशन का दर्जा मिलना चाहिए और उसके बाद जितनी भी गाड़ियां हैं वहां ठहराव होना चाहिए। और दूसरी शिकायत है कि कुछ पंचायतों में प्रखंड के जो पिछले जो अनाज वितरण हुआ था, 2-3 अनाज 1 महीने में दिया गया था, तो उसमें हमारे देवना बुजुर्ग पंचायत में 5 राशन जो मिलना था उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 राशन दिया गया और 4 राशन जो है डीलर लोगों ने निशान लेकर उसको वितरण नहीं किया। मैं विधायक जी से निवेदन करूंगा कि इस पर जांच करवाएं और हमारे गरीब गुरबों को राशन दिलवाने का काम करें और हमारा विकास अच्छा से हो रहा। चलिए, हम पहले इन 5 सवालों का जवाब स्थानीय विधायक पंकज मिश्रा जी से लेते हैं।
पहला ये है कि बागमती तटबंध के नीचे आधा दर्जन गांव के लोग को अभी तक पुनर्वासित नहीं किया गया है। दूसरा उन्होंने कहा है कि हॉल्ट जो है उसको रेलवे स्टेशन बनाया जाए। आपको एक चीज बता देना चाहते हैं कि भरथी गांव की जहां तक बात हुई है, तो भरथी गांव में 2 सड़क बनी है और तीसरा सड़क भी बना है। बच गया पुनर्वास की बात। तो बांध के बने हुए हमको लगता है कि कब बना बांध? 1975 में बना। और 1975 में जो बांध बना उस समय सरकार किसकी थी? उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी। और कांग्रेस की सरकार में वो बांध बना और जितने भी लोगों का जो पुनर्वास का काम हुआ वो मेरे सरकार में हुआ। दिग्विजय जी के भी बात को मैं मानता हूं कि दिग्विजय जी के जो पुनर्वास का मामला है वह पुनर्वास के लिए दिया गया था और पुनर्वास का जमीन भी इन लोगों का एक जगह एक्वायर करके रखा गया था, मगर मझौली में, और वहां लोग नहीं गया जिसके कारण पुनर्वास का जमीन नहीं मिल पाया। दूसरा सवाल मैं एक चीज और कहूंगा। अभी इन्होंने कहा कि रूनी सैदपुर को पूर्ण रूपेण दर्जा मिलना चाहिए। मैं आपको आश्वस्त आज कर देना चाहता हूं कि मैंने भारत सरकार के मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं, जो रेल मंत्री हैं, उनको मैंने लिखा भी है चिट्ठी कि रूनी सैदपुर को भी पूर्ण रूपेण रूनी सैदपुर की दर्जा मिलनी चाहिए। और मैं यह भी वचन देता हूं कि आने वाले समय में रूनी सैदपुर में भी जितनी भी गाड़ी है, क्योंकि मैं चिट्ठी लिख चुका हूं, तो जितनी भी गाड़ी है सब गाड़ी उस पर रुकेगी। जी सर। दूसरा चीज, मैं एक चीज और आपको कहना चाहता हूं कि आपने कहा कि डीलरों के द्वारा 5 बार अंगूठा लगाया, 1 बार उन्होंने नहीं दिया अनाज, 1 बार दिया और 4 बार नहीं दिया। आज तक किसी ने मुझे लिखित रूप में कंप्लेन नहीं किया है। आप कल लिखित रूप में कंप्लेन कीजिए, परसों वह डीलर सस्पेंड हो। जी सर। अब मैं आरजेडी के जो पूर्व विधायक हैं मंगिता देवी, उनसे कहना चाहूंगा, आपकी क्या प्रतिक्रिया है मैम इस पे? जहाँ तक एक सवाल आया है पुनर्वासित का, जो दिग्विजय सिंह बताए हैं, जब हम लोग विधायक थे 15 से 20 में, तो खुद दिग्विजय सिंह गवाह हैं कि इनके लिए हम क्वेश्चन असेंबली में किए थे और उस समय चंद्रशेखर जी आपदा के मंत्री थे और इनका कुछ न कुछ इशू आया था जिसके चलते इनका पुनर्वासित का जमीन का ही एक्वायर का कुछ बात आया था जिसके चलते नहीं हुआ था। लेकिन इनका क्वेश्चन हम लड़ाई विधानसभा में लड़े थे, क्वेश्चन भी लिखे थे, खुद ये गवाह होंगे, मेरे पास पेपर भी होगा। और दूसरी बात, एक आदमी जो हॉल्ट के लिए बोल रहा है कि निश्चित रूप से यहाँ न्यू रूनी सैदपुर में स्टेशन बनना चाहिए और यदि आगे हम लोगों को मौका मिलता है तो इस पे निश्चित रूप से हम लोग उसको सुदृढ़ीकरण करके और स्टेशन का यहाँ पे प्रारूप तैयार कराने का काम करेंगे। और जहाँ तक एक और बात मैं कहना चाहती हूँ कि महिंदवाड़ा और मानीचौक जो मेरे ससुर जी के पहल से और जब हम लोग विधायक बने उसके बाद उसका रूपरेखा बहुत हद तक तैयार है। पता नहीं क्यों अब तक स्थानीय विधायक जी उसको प्रखंड का दर्जा दिलाने में असफल रहे। और मैं ये भी वादा करती हूँ कि जब हम लोग को मौका मिलता है तो दोनों पंचायत को प्रखंड का दर्जा और रूनी सैदपुर को अनुमंडल का दर्जा दिलाने का काम करेंगे। जी मैम। अब हमारे सर आपके बीच में जाएंगे। और सर किसी को कुछ पीछे से पूछना हो तो हाथ उठाइए। पीछे से कोई लोग हैं जिनका कोई सवाल हो? सर भूमिका नहीं बांधते हुए सीधा सवाल कीजिएगा। सर मैं माननीय विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि मानी चौक उत्तरी पंचायत हरसिंहपुर से 1100 कुछ वोट लेकर के आए, उन्होंने हरसिंहपुर के लिए क्या किया आज तक? और कोई किसी? हम स्थानीय विधायक जी से जानना चाहेंगे कि रूनी सैदपुर में अभी रूनी सैदपुर प्रखंड मुख्यालय में न एक खेल का मैदान है न एक डिग्री कॉलेज है और लास्ट टाइम आप बोल रहे हैं कि 5 साल कार्यकाल पूरा हो गया, न्यू हॉल्ट जो रूनी सैदपुर है न उसके विकास के लिए आए दिन डेली दुर्घटना वहाँ हो रही है। आप भी रूनी सैदपुर प्रखंड के विधायक है, 5 साल आपका कार्यकाल पूरा होने जा रहे हैं, कभी भी एक बार भी आप
कहीं भी लिखित रूप में बताइए कि इस प्रखंड मुख्यालय में न्यू होल्ड के लिए आप बोले हो। 5 साल पूरने वाला है तो आप बोल रहे हैं कि हम लिख के भेज दिए हुए हैं। न इनके द्वारा आज तक न्यू होल्ड का कोई कार्यक्रम या उनके द्वारा संचालित किया कि मतलब उसको सौंदर्यीकरण किया जाए या वहाँ बैठने का यात्री का जो दुर्घटना हो रहा है वो नहीं हुआ जाए। न रूनी सैदपुर प्रखंड मुख्यालय में एक भी खेल का ग्राउंड है। सरकार में है, सरकार भी खेल के प्रति इतना जागरूक है, लेकिन प्रखंड मुख्यालय में न खेल के ग्राउंड होने के कारण सारे नौजवान का भविष्य चौपट में है। और ये सरकार के माननीय विधायक है, लेकिन उनको सामाजिक सरोकार के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। सिर्फ रोड तो सारी सरकार, जो भी सरकार आएगी, जो भी विधायक आएंगे सर सवाल शॉर्ट रखिएगा सर, सवाल छोटा। जी जी, विकास सर मुद्दा के नहीं सर, सामाजिक सरोकार का भी होना चाहिए। रूनी सैदपुर में खेल का मैदान नहीं है, रूनी सैदपुर में एक डिग्री कॉलेज नहीं, आप रिपीट कर रहे हैं, बस इतना ही मुद्दा है। हाँ जी सर। विधायक जी 3 सवाल है। एक तो है कि इनका कहना है कि पठन पाठन को लेकर के डिग्री कॉलेज, तकनीकी शिक्षा, हॉल्ट आपका 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया लेकिन अभी तक हॉल्ट नहीं बन सका है। बच्चों को बढ़ावे, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए खेल मैदान नहीं है। इस पर क्या आप प्रतिक्रिया देंगे? और एक हरसिंहपुर के बारे में वो बता रहे हैं कि हरसिंहपुर गांव से आपको पूर्ण बहुमत मिला लेकिन वहां के विकास के लिए आप कुछ नहीं कर सके। हरसिंहपुर के लिए मैं पहला जवाब हरसिंहपुर का ही देना चाहता हूं कि हरसिंहपुर से जहां तक इन्होंने कहने का काम किया है, हरसिंहपुर में कितना रोड बना, मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूं। 4 रोड मैंने हरसिंहपुर में बनवाने का काम किया। आज के डेट में कौन रोड बचा हुआ है, कौन स्कूल बचा हुआ है जिसका कि रंग रोधन नहीं हुआ, कौन काम? सर जवाब देने दीजिए, जवाब देने दीजिए। आप जिस रोड के बारे में कह रहे हैं, जो रोड स्कूल होकर के जाता है, स्कूल में जाता है, उस रोड को एक्वायर करके कौन रखे हुए है? उस जमीन को, उस जमीन को एक्वायर करके रखने के कारण मात्र एक रोड है जो 400 मीटर का रोड है जो नहीं बना, जो उसी गांव के लोगों के द्वारा उस रोड को ही एक्वायर करके घर बना दिए हुए मुझको याद है। और हरसिंहपुर में एक भी ऐसा रोड नहीं बचा हुआ है जो रोड वंचित हो। दूसरा डिग्री कॉलेज का था सर। दूसरा डिग्री कॉलेज के बारे में इन्होंने कहा, मैं इनको आज भी कहता हूं कि डिग्री कॉलेज के लिए मैंने पहले भी प्रयास किया है और आगे भी मैं प्रयास करते रहूंगा। डिग्री कॉलेज हर हाल में खुलेगा रूनी सैदपुर में। और ये भी मैं कह देता हूं कि खेल के मैदान के लिए जहां तक बात है, बागमती परियोजना के जो जमीन है उसको चिट्ठी लिखा हुआ है। उस नहीं बोले दीजिए सर, एक बात सुन लीजिए, इसके बाद बोलिएगा। बागमती परियोजना के जमीन जब तक खेल विभाग को ट्रांसफर नहीं होगा तब तक वह खेल मैदान नहीं बनेगा। शांति। और बागमती परियोजना के रोड के कारण वह खेल मैदान अभी जमीन ट्रांसफर नहीं हुआ है, नहीं तो खेल मैदान के लिए भी मैं पत्र लिख चुका हूं और खेल मैदान हर हाल में बनेगा रूनी सैदपुर में। जी सर। यह और मैं आपको वचन देता हूं। कांग्रेस के जो प्रखंड अध्यक्ष है विजय सिंह राठौर, उनसे चाहूंगा आप इस बात पर प्रतिक्रिया दें सर। देखिए विधायक जी बहुत ही विनम्रता के साथ लोगों के साथ मिलते हैं, बहुत ही स्वभाव इनका अच्छा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन डंके के चोट पर मैं कहता हूं इतना कमजोर विधायक रूनी सैदपुर को न कभी हुआ है और न कभी होगा। मैं बताना चाहता हूं कि इनके पकड़ से इनके पकड़ से बैठिए ठीक है। रंजन बाबू प्लीज शांत हो जाइए। शांति बनाए रखिए, रुकिए ना, बोल शांति बनाए रखिए भाई, शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। डिबेट में आया है तो थोड़ा धैर्य रखिए। एक मिनट बाबू, एक मिनट रुक जाइए, हम बात कर रहे हैं। आपके
शांत हो जाइए भाई, कार्यक्रम का संचालन होने दीजिए। आज इनसे लोग क्षेत्र में असंतुष्ट है। क्यों? क्योंकि इनके पकड़ से अंचल बाहर है। इनका पकड़ अंचल पर नहीं है, ब्लॉक पर नहीं है, थाना पर नहीं है, हॉस्पिटल में नहीं है, जिसका शिकार आम लोग हुआ करता है। आज मैं एक एफआईआर की बात कह रहा हूं। रामनगर बेगाही पंचायत का मामला है। मुकेश कुमार सिंह तत्कालीन वहां के थाना अध्यक्ष हुआ करते थे। वहां एक मामला हुआ। उस मामला में विधायक जी ने फोन करके थाना अध्यक्ष को कहा था, लेकिन एक सप्ताह थाना अध्यक्ष एफआईआर नहीं किया। फिर हमने उनको थाना प्रभारी को फोन किया, कहा कि अब विधायक जी फोन किए थे, अभी फोन कर दिया, हम पीड़ित व्यक्ति क्यों नहीं करेंगे। ये हाल था इनका। उसके बाद विधायक जी का काम, जो उनके लोग हैं, उनके मुट्ठी भर लोगों का काम होता है, आम आवाम का काम कहीं नहीं होता है ब्लॉक में, क्योंकि ये ब्लॉक पर ध्यान नहीं देते हैं। आज एक सीओ जिसको प्रपत्र को भरा गया, प्रपत्र को भर दिया गया डीएम साहब, और आज तक अखबार में देखा कि बहुत जल्दी तबादला होने वाला है अंचलाधिकारी का, आपका लेकिन आज तक फिर आपको मौका मिलेगा। आपके सवाल का जवाब विधायक जी देना चाह रहे हैं। एक बात विजय जी आपको शालीनता के साथ बता देना चाहते हैं कि हम 1996 से राजनीति करते हैं। हम जॉर्ज फर्नांडिस के शिष्य रहे हैं। हम कोई जो है ऐसे राहुल गांधी के शिष्य हम नहीं हैं। और एक चीज आपको बता देना चाहते हैं कि हमने जीवन में मैंने एक ही चीज सीखा है, शालीनता। और शालीनता का यह मतलब नहीं है कि किसी का मन चले तो जिसको मन जो करे वही अलूल जलूल बोलना शुरू कर दे। एक चीज आपको आज कह देते हैं कि ब्लॉक हो, थाना हो, बीडीओ हो, सीओ हो, किसी की हैसियत और औकात नहीं है कि रूनी सैदपुर के किसी मतदाता मालिक के साथ टकराने का कोशिश करे। जो टकराएगा वो चकनाचूर हो जाएगा। जी इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। अब बच गया भ्रष्टाचार की बात, तो किसी का भी हिम्मत नहीं है। कोई भी भ्रष्टाचारी होगा, हमारी सरकार उस भ्रष्टाचारी को जेल में भेजने का काम करता है। और भ्रष्टाचार के पास जीरो टॉलरेंस है। हमारा सरकार भ्रष्टाचार के विरोध में काम करता है। हमारी सरकार चारा घोटाला वाली सरकार नहीं है। सर आप लोगों से निवेदन है कि एकदम ऐसे शब्द का इस्तेमाल ना करें कि सर माहौल का। सर निवेदन है सर। हाँ, तो उससे भी निवेदन किया हूँ, आपसे भी निवेदन किया हूँ। जी 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 बोलिए। ठीक है। जी जी विधायक जी जो अभी बात बोले हैं उस पे हम थोड़ा सा अपना बात रखना चाहते हैं। मैडम एक मिनट अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल नहीं करें और लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन नहीं करें। अगर आपको आवाज उठाने का अधिकार है पक्ष और विपक्ष को लेकर के, तो हर व्यक्ति को अधिकार है। अब यहाँ पर आपके प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, उनको जवाब देने दीजिए और फिर आग्रह करते हैं कि कार्यक्रम का संचालन शांतिपूर्वक संपन्न कराने में सहयोग करें। मैं आप लोग से कहना चाहती हूँ कि पक्ष विपक्ष यहाँ न देखते हुए दलगत भावनाओं से आप लोग ऊपर उठकर जो स्थानीय मुद्दा है, जो आप लोगों का प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि ये सुनहरा मौका बार बार आप लोगों को नहीं मिलेगा। अभी जैसे हाल में हमको यहाँ पता चला है, स्थानीय विधायक जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि जो भूमि राजस्व अभियान चला है 16 अगस्त 25 से 20 अगस्त 25 तक होना था, क्या ये आपके रूनी सैदपुर ब्लॉक में हुआ है? किसी भी एजेंसी से माननीय विधायक जी आप जांच करवा लीजिए। यदि मेरे बात पे विश्वास नहीं हो तो अभी भी शाम 4 कितना बज रहा है? जी मैम, 3:45। 16 से लेकर प्रारंभ होना था 16 अगस्त से, अभी आपको 20 अगस्त 25 तक उसका खत्म भी हो गया। लेकिन मैं दावे के साथ कह रही हूँ कि कहीं भी रूनी सैदपुर उत्तरी हो, मध्य हो या रूनी सैदपुर का कोई भी पंचायत हो, ये अभियान कहीं चला हो तो कोई मुझे बता दे। मैं विश्वास दिलाती हूँ विधायक जी को कि अपने विश्वसनीय एजेंसी से पता कर ले कि कहीं भी ये अभियान चला हो। जी मैम। अब मैं दूसरी बात जैसा कि सब लोगों का दावा हो रहा है, मैं सरकार पे नहीं जाना चाहती हूँ, मैं स्थानीय मुद्दा की बात कर रही हूँ कि अंचल में अगर जाइए तो विधायक जी को मैं जानकारी देना चाहती हूँ, हो सकता है एनबीग हो, लेकिन इनके पास जब फोन आता है, पैरवी आता है, तो एक सप्ताह में जो काम
काम होता है वो काम बिचौलियों के माध्यम से रिश्वत देने पर 4 से 5 घंटे में काम हो जाता है। इतना भ्रष्टाचार यहाँ भरा हुआ है अंचल में। और दूसरी बात दाखिल फिर आएंगे मैम जनता के बीच में हमारे सर जाएंगे। दाखिल खारिज कराने में 5,000 से 20,000 रुपया जी। और DCLR के पास जैसे वो रद्द हो जाता है, स्वीकृत हो जाता है ब्लॉक में, तो 25 से 50,000 रुपया लिया जाता है। आपके सारे आरोपों का जवाब हम लेंगे मैम। नहीं है तो आपके क्या है? सारे आरोपों का जवाब लेंगे, हमारे सर जनता के बीच में जाएंगे और सवाल लेंगे। जी एक बार सर पीछे से जी सर माइक रहने दीजिए। जय बाबू ने जो कहा, जो डंके पर चोट, ये शब्द का था आपको नहीं प्रयोग करना चाहिए था। अगर इतना ही आप करते विकास, जिस विकास के लिए आज चिल्ला रहे हैं, तो आपको तो 70 साल मौका दिया लोगों ने। आज आप विकास किए हुए रहते तो फिर विकास तो बचती ही नहीं। उस समय उस पर तो आप कुछ नहीं बोलिएगा। आज ये सब आपकी देन है। ये सैदपुर विधानसभा में क्या क्या काम हुआ इस पर क्या नहीं हुआ है, मैं किस काम की चर्चा करूं? आज आप जाइए कटौझा से पश्चिम में होइए, देख लीजिए विकास क्या हो रहा है। मैं जितना विकास के बारे में, मैं किसी पार्टी का नहीं, मैं जनता हूं, मैं बिना बुलाए आ गया हूं, समझे कि नहीं? हाँ, आप विकास किस मुद्दा में पूछते हैं और क्या नहीं है? मेरे जैसा पंचायत जो हम इनके काल काज में, उनसे पूछ लीजिए। जो हम धोती यही सैदपुर में खोलकर और माथा पर बांधते थे, समझे, और अंडरवियर पहन के घरे जाते थे, यही इनका विकास था। 70 साल, आज 10 साल हुआ है तो हम यहाँ बैठते हैं कार पर, अब उतरते हैं दरवाजे पर, गली में। विकास के बारे में आपसे क्या कहिए? विधायक जी ऐसे विधायक हैं जो 12 बजे रात में, सबसे विकट समय हॉस्पिटल का होता है, अस्पताल का होता है कि नहीं, उस समय एकदम अनाथ होता है, उस समय भी सर की सवाल पूछना है अगर वहां पहुंचती है तो उस समय सवाल पूछना है। सवाल क्या है? एक मिनट, उस समय भी विधायक जी जाग के और हमारे जनता के लिए वहां हॉस्पिटल में जाते हैं। जी ठीक है, आप स्थानीय सवाल पूछना था सर, लेकिन सवाल पूछना था जी। और किसी को कुछ पूछना? हाँ, एक आग्रह होगा, खड़ा हो जाइए ना। आग्रह होगा कि मतलब एक दूसरे के सवाल नहीं करना है, सवाल उनसे करना है। हाँ। माइक रहने दीजिएगा। या तो पूर्व विधायक है उनसे कोई सवाल हो तो कीजिए, नहीं तो वर्तमान विधायक है उनसे कोई सवाल कीजिए। सर प्रथम तो मैं प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस, सर सवाल पूछिए सर, सवाल जी। वो जनता दल यू परिवार के तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सर, हमारे वरिष्ठ साथी, हमारे पूर्व विधायक जी ने कुछ बताई हैं, लेकिन मैं दावे के चोट के साथ कहता हूं कि रूनी सैदपुर विधानसभा में इससे पहले कभी उनको कोई चेहरे नहीं देखा। मैं एक दलित का बेटा हूं। सर सवाल, सर एक मिनट, जी सवाल पूछिए सर। मैं सवाल ही पर जाता हूं। सवाल पे ही जी। आज लोग जय भीम के नारा लगाता है, लोग जय भीम के नारा लगा रहे हैं, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लोग मोहरा बनाए हुए हैं। असल भीमवादी, अंबेडकरवादी हम लोग हैं, दलित होते हैं। एक उदाहरण मैं देता हूं आदरणीय पंकज जी को, जो 350 घर का एक दलित का बस्ती है, जहां नरक से भरा हुआ था, उसी बस्ती में मेरा घर था। क्या मंगिता जी उस समय विधायक नहीं थी? आज आदरणीय पंकज जी ने उस दलित बस्ती को कायाकल्प करने का काम किया है। भाई सर सवाल नहीं पूछ रहे सर, आप सवाल पूछिए ना सर। सर आप दूसरे लोग से ले लीजिए सर, सवाल ले लीजिए। नहीं ठीक है, थोड़ा पीछे आते हैं पीछे से, थोड़ा पीछे से आते हैं, पीछे भी पूछने दीजिए। जी बताइए। हम सबसे पहले जी सर, रूनी सैदपुर विधानसभा के कार्य से आप संतुष्ट हैं, असंतुष्ट हैं, केवल इस पर आप प्रकाश डालें। बहुत ही संतुष्ट हैं। आपको बता देना चाहते हैं, रूनी सैदपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर में पंकज कुमार मिश्रा के समय में 5 साल के अंदर में जो स्वास्थ्य, जो शासन प्रशासन और जो रोड के जो काम हुआ है, यह इतिहास के पन्नों में 50 वर्ष न पहले और 50 वर्ष बाद तक नहीं होगा। ऐसा जबरदस्त विधायक,
भारत माता के इस रूनी सैदपुर के धरती पर जो पंकज कुमार मिश्रा हुआ है, ऐसा सहृदय और काबिल, तेज तरार इस प्रकार के विधायक आपको पूरे बिहार के अंदर में नहीं है। आप रूनी सैदपुर की क्या बात है। मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, मंगीता जी से भी मेरा एक बात है। मंगीता जी जो बात कह रहे हैं कि आज वहां घूस है, आज वहां पैसा है, सर इसका जवाब वहां स्थानीय सर विधायक सवाल दे रहे हैं। पूछना है सर, सर, सवाल संबोधन नहीं करे बाकी सर ठीक सवाल है। पूछिए। मैं और एक सवाल मंगीता जी से पूछना चाहता हूं कि आप बताइए, आप जब इन सारे विषयों के बाद आप जब कहते हैं जाएंगे तो कौन कौन संस्कार करेंगे, ये भी वो बताने का काम। उसका जवाब हम लेंगे सर। और किसी को कुछ पूछना हो बताइए। मैं माननीय पंकज मिश्रा विधायक जी को यह याद दिला देना चाहता हूं कि उन्होंने इब्राहिमपुर गए थे, उन्होंने कसम खाकर आए थे कि जब तक इब्राहिमपुर में पुल नहीं होगा जब तक हम यहाँ वोट नहीं मांगने आएंगे। इब्राहिमपुर में क्या समस्या क्या है? वहाँ पुल का समस्या, पुल का निर्माण है। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना हो? आइए थोड़ा आगे आइए आप। मेरी पंचायत में, पंचायत का नाम बताइए। पूर्व में तटबंध निर्माण का काम और रोड का काम, उसमें कहीं से भी करप्शन नहीं है, और जिसको भी कहीं कोई दिक्कत है वो अपना जांच करा ले। वहाँ एक एक आदमी को काम दिया गया है, कोई ट्रैक्टर चलाकर, कोई जेसीबी चला करके और कोई मजदूरी करके। वहाँ करप्शन का कहीं कोई ये नहीं है, किसी तरह से कोई जांच। अपने पंचायत के विकास कार्य से संतुष्ट है। ठीक है, ठीक है। माननीय विधायक जी से काम से हम संतुष्ट हैं जी। मेरा नाम मोहम्मद फूल बाबू है। अभी जो नदी किनारे वाला जो रोड बना है वो बढ़िया विकास किए हैं। और विधायक जी से एक प्रॉब्लम हो गया था, हिंदू मुस्लिम हो गया था, तो विधायक जी को फोन किए थे कि विधायक जी प्रशासन चाहिए, तो विधायक जी खुद जो बड़ा बाबू को ही भेज दिए और कहें कि हम रैन पर ही खुद बैठेंगे। और वहाँ रैन पर ही बैठ करके विधायक जी 1 घंटा समय बिताए और किसी चीज के कोई घटना नहीं हुआ। विधायक जी से हम एकदम संतुष्ट हैं जी। और विधायक जी सर अभी 6-7 लोगों से हमने बात किया है, उसमें अधिकांश लोग आपके विकास कार्य से संतुष्ट हैं। एक इब्राहिमपुर गांव के लोगों का कहना है कि वहां आपने पुल का वादा किया था जो आपने पूरा नहीं किया। सवाल चूंकि इनसे है तो इन्हीं से पूछना हो। मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि इब्राहिमपुर के जो साथी आपसे सवाल किए हैं उनको मैं यह कह देना चाहता हूं कि टेंडर की प्रक्रिया में बेलाही नीलकंठ में जो अभी पुल बन रहा है, बेलाही नीलकंठ में थुम्मा से अथरी इब्राहिमपुर वाला भी टेंडर में चला गया हुआ है। 2 जगह का शिलान्यास भी हो गया है और 4 जगह पुल जो आज तक के इतिहास में रूनी सैदपुर में जो पुल कभी नहीं बना था वैसा वैसा पुल भी मैंने बनवाने का काम किया, जिसमें मैं आपको दे रहा हूं कि आज तिलक ताजपुर में ही जाइए तो अभी 2 पुल मैंने बनवाने का काम बागमती पर किया, एक मधौल में बनवाने का काम किया, और अगला बारी जो है जो टेंडर के प्रक्रिया में है इब्राहिमपुर में भी पुल का टेंडर हो गया है, जो पेपर में भी आया था, उनको पढ़ लेना चाहिए। जी जी। अब मैं बीजेपी के प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी के पास जाऊंगा। सर जितना भी सवाल हुआ उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर 2-3 सवालों का जवाब अभी कांग्रेस के हमारे मित्र विजय जी कह रहे थे भ्रष्टाचार पर। मैं स्मरण दिला देना चाहता हूं सिर्फ कि इस सरकार में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाने की प्रक्रिया कितनी सख्त हुई है। नंदू भाई पटेल माने चौक के हमारे एक मित्र थाना में गए किसी केस को लेकर के, किसी ने उनसे घूस मांगा, एंटी करप्शन ब्यूरो में उन्होंने आवेदन डाला और पहली बार इसी सरकार में रूनी सैदपुर का थाना प्रभारी जो कल तक दूसरे के कमर में रस्सी बांध कर लाता था, शाम को उसके कमर में रस्सी बंध गई और वह जेल चला गया थाना प्रभारी। यह एंटी करप्शन नंदू भाई पटेल का मामला था। सवाल यह है कि हम नाजायज काम कराना चाहते हैं, अगर उचित कार्य है
कोई सरकारी कर्मचारी आपका काम नहीं करता है। अपनी बात उचित प्लेटफॉर्म पर रखें। अगर वह काम नहीं होगा तो वह कर्मचारी यह काम नहीं करेगा। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है इस सरकार की। दूसरी बात कि इतना तो सब कुछ मान लिए कि 2005 के बाद जो परिस्थिति बदली है रूनी सैदपुर की, हमारे बच्चा भाई अभी कह रहे थे, मैं तो स्वयं भुक्तभोगी हूं। एक बार रूनी सैदपुर से तिलक ताजपुर साइकिल से या पैदल जाने में रास्ते में 20-25 बार गिरता था, और आज सरपट गाड़ी जा रही है तिलक ताजपुर बलुआ, जनार से लेकर के जोखली तक की सड़क बन रही है। तो विकास पर इक्के दुक्के लोगों ने कहा, हरसिंहपुर के एक मित्र ने कहा कि अमुक रोड इनक्रोचमेंट आप करके रखे हुए हैं सड़क पर, और चाहते हैं कि इनक्रोचमेंट भी रहे, सड़क भी बने। तो इनक्रोचमेंट नहीं हटाइएगा, बलपूर्वक हटाया जाएगा तो कहिए कि सरकार आपताई है, हमको बेघर कर दिया। अपनी भी कुछ नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि सरकारी जमीन पर हम इनक्रोच नहीं करें। आप इनक्रोच हटाइए, और मैं वादा करता हूं, मैं सहयोगी हूं जदयू का, आपकी सड़क बनेगी। सड़क के मामले में कम से कम यहाँ के लोग संतुष्ट हैं, बिजली के मामले में संतुष्ट है, पानी के मामले में संतुष्ट है, और एक ही मामला जिस पर सरकार काफी गंभीर है कि सरकारी कार्यालयों में वह कौन है, हमारे घर का ही भाई है, भतीजा है। सर। जब उस पर अंकुश लगाया जाता है तो उसी गांव का 10 आदमी आकर कहता है कि हमारा भाई घूस लिया है, उस पर कार्रवाई करवा रहे हैं। अपनी भी कुछ नैतिक जिम्मेवारी है। सिर्फ नेता पर आरोप लगा देना, सरकार पर आरोप लगा देना और स्वयं नाजायज कार्य करना, जी सर, तो भ्रष्टाचार दूर नहीं हो। जी जी सर, मैं आपसे माफी मांगते हुए पहले ही आपको अभी तक एक बार ही मौका मिला है, तो आप सर माइक ले लीजिए। और अभी तक आपने जो समस्याएं सुनी, आप तो सरकार में सहयोगी है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? देखिए, भ्रष्टाचार की जहाँ तक बात है, ये बहुत पुरानी फसल है, 70 साल पनपा है, मिटने में थोड़ा समय लगेगा। हम लोगों की जो सरकार है एनडीए की, उसमें मुख्यमंत्री जी का यूएसपी सीधा है, सरकार का यूएसपी सीधा है, और आए दिन अखबार में, टेलीविज़न में, समाचार पत्र के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोग देखते होंगे। कल की घटना है, एक चीफ इंजीनियर पकड़ाए हैं, 30 करोड़ रुपया घर में जलाए हैं अपना, जो आज अखबार में है और मीडिया में है। जी 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 देखें। दूसरी बात आते हैं, अभी पूर्व विधायिका जी ने एक सवाल उठाया है कि राजस्व महाअभियान 33 पंचायत का एक ब्लॉक है, चूँकि मैं यहाँ मुखिया संघ का अध्यक्ष भी रहा हूँ, बिहार का दूसरा सबसे बड़ा ब्लॉक है, कहीं नहीं चल रहा है। उसमें उन्होंने उदाहरण स्वरूप रूनी सैदपुर मध्य का नाम लिया था। संजोग से मैं उस पंचायत का पूर्व मुखिया हूँ। आज और अभी सरवण कुमार उसका नाम है, उस कर्मचारी का, रूनी हल्का, थाना नंबर 218, अभी अभियान चल रहा है जी। उसका नंबर मैं देता हूँ, कोई भी आदमी फोन करके पूछ सकते हैं कि राजस्व महाअभियान चल रहा है। अभी लेके बैठा है जी जी। बसंतपुर थाना नंबर 219 की मनीषा कुमारी है, वो अभियान चलाने गई थी अनुसूचित जाति बैठका पर, किसी कारण से निर्वाचन पदाधिकारी उनको बुला लिया है, तो चले गए हैं। देर से शुरू हुआ जी जी। अब रही बात, मैं एक बात जरूर कहूंगा सभी लोगों को, किसी भी व्यक्ति प्रतिनिधि पर भगवान कोई नहीं है, थोड़ा बहुत कमी सबसे होता है, व्यक्तिगत टीका टिप्पणी न करें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर बात बोलने के लिए। और कमजोरी, ये शब्द बहुत बेकार है, जी इसका प्रयोग नहीं करें। जी। अब कार्यक्रम अपने अंतिम दौर में है। मैं पूर्व विधायक और विधायक जी से अनुरोध करूंगा, अगर आप फिर से चुने जाते हैं तो अगले 5 साल में आपका क्या रोड मैप होगा रूनी सैदपुर विधानसभा के लिए, इस बारे में आप मत रखें। मैं पहले आप अगले 5 जी जी आपके आप लीजिए, बोलने दीजिए। जी 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 आप दे दीजिए, और भी बताइएगा कि 5 साल का रोड मैप क्या होगा। 2 से 3 मिनट में बात रख लीजिए मैम जी। अभी खोपी से क्या है उनका नाम, वो पासवान जी हमारे साथी हैं, उनका कहना है एक सड़क के मामले में वो अपना प्रश्न रखे हैं। मैं आप समक्ष तमाम लोगों के सामने अपना बात रखना चाहती हूँ। सब लोग यहाँ दल के हो या ना हो,
सब लोग अपने हृदय पे हाथ रख के मन में ही आप लोगों को जरूर विश्वास होता होगा कि 2015 से रूनी सैदपुर विधानसभा की क्या स्थिति थी। अभी आप लोग जैसे हमारे साथी बता रहे थे भाजपा के, जनार से हरदिया होते हुए जो तिलक रामनगरा सड़क जाती है तिलक ताजपुर पथ, किसके रीजन में हुआ? क्वाही से बिशनपुर पथ होते हुए बलुआ होते हुए किनके रीजन में हुआ? लगभग मैं बता दूं, लगभग जितने हमारे यहाँ पंचायत हैं लगभग 102 गांव हैं। सारे गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने का काम 15 से 20 में मेरे रीजन में हुआ। 11 कम से कम PMGSY सड़क बने, 118 RWD बने, 250 सड़क जो है PWD बना, वो सब मेरे पास प्रमाण है। विधायक ऐच्छिक कोष से 250 सड़कें बनी। आगे का रोड मैप क्या है वो बता दीजिए मैम। 2600 सामुदायिक भवन बना। बिजली के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, या भ्रष्टाचार के क्षेत्र में हो, इनमें से कोई आदमी, एक आदमी हमको बता दे कि मंगीता देवी के रीजन में 1 रुपया का घूस लिया गया और मंगीता देवी पदाधिकारी पर प्रेशर बनाई, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई आदमी, एक आदमी हमको बता दे। और दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, प्रेमनगर से गाढ़ा, गाढ़ा से बाजपट्टी होते हुए जकौड़िया होते हुए बाजपट्टी सड़क जाती है, वो मेरे रीजन में हुआ। और आपको बता दें, बघारी से चकवा कोदरिया पथ जो 900 करोड़ से ऊपर का वो सड़क है, वो आपको बता दें कि बघारी पंचायत से भरेहवा चकवा जो चमैनिया चौर आप लोग के नाम से जाना जाता है, वो पथ मेरे रीजन में हुआ। थुम्हा से बघारी होते हुए अथरी से रैन खड़गा। आगे का बताना है मैम, अगला 5 साल के लिए क्या होगा वो बताना है। सड़क की बात जब तक ये बोले वो हम बता रहे हैं। सबसे भारी समस्या रूनी सैदपुर में थी आम लोगों का काला पानी की समस्या। एक मिनट सर सुन लीजिए, काला पानी की समस्या, काला पानी की समस्या से विधानसभा में लड़ाई लड़कर उससे जो काला पानी की स्पष्ट करता हूँ, अगला 5 साल का आपका रोड मैप क्या है, विजन क्या है इस विधानसभा के लिए, वो बताना है कि आप 5 साल में क्या करेंगे। जनता के आशीर्वाद और सहयोग से मुझे मौका मिलता है तो सर्वप्रथम मेरे प्राथमिकता सूची में रहेगी कि महिंदवाड़ा और मानी चौक को हम प्रखंड का दर्जा दिलाने का काम करेंगे, रूनी सैदपुर को और मंडल का दर्जा दिलान करेंगे, रूनी सैदपुर न्यू रूनी सैदपुर जो है उसको सुदृढ़ीकरण करके पूरा स्टेशन बनाने का हम काम करेंगे। आप लोगों के आशीर्वाद और सहयोग से आते हैं तो मेरे तरफ से विकास कार्य तो होगा ही, सबको मान सम्मान सुरक्षा देने का निश्चित रूप से काम करेंगे। जो यहाँ पर व्याप्त भ्रष्टाचार है उस पर निश्चित रूप से हम अंकुश लगाने का काम करेंगे। जो हमारी पहले प्राथमिकता थी पूरी ऑनेस्टी से काम करने का, उस पे हम पूर्ण रूप से आगे भी काम करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों के साथ हमारी शुभकामना है। अब मैं बहुत के बहुत विधायक है पंकज कुमार मिश्रा जी, उनसे सर अगला 5 साल के लिए रूनी सैदपुर विधानसभा के लिए आपका क्या रोड मैप है, क्या विजन है, बता दीजिए सर। सबसे पहले तो अभी पूर्व विधायिका जी ने अभी कुछ कहा है तो जवाब हमको थोड़ा देना होगा। जी जी सर। इन्होंने जितना रोड का नाम गिनाया वह 21 के बाद बना और 21 के 20 से विधायक यहाँ का कौन है? मैं यही खाली पूछना चाहता हूँ, क्योंकि जितना रोड का नाम गिनाए हैं उस सारा के सारा रोड 21 के बाद बना है और 20 से विधायक हम हैं। दूसरा बात है कि विधानसभा में क्वेश्चन का बात इन्होंने किया था कि जनार से अगर एक क्वेश्चन भी अगर होगा तो मैं कहता हूं कि कम से कम मैंने 10 क्वेश्चन करके और उसके बाद क्वेश्चन करके तब उस बात को बनवाने का काम। सर रोड मैप बता दीजिए सर। दूसरा रोड मैप अगला 5 साल के लिए। अरे यार जवाब तो देने दीजिए भाई। मैडम बोलिए। ठीक है जी सर जी। और इसके बाद मैं एक चीज और कह देना चाहता हूं कि आज यह जो विधानसभा से जो भी कार्य हुआ है, विधानसभा में मैंने वृद्धा पेंशन के लिए माननीय मुख्यमंत्री से 1000 रुपया का मांग किया था, मगर माननीय मुख्यमंत्री ने 1100 रुपया वृद्धा पेंशन देने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री ने दूसरा चीज, जितने भी हमारी बहनें हैं जो आज काम कर रही हैं, पर्यवेक्षिका है, चाहे सब कुछ, सबको वेतन वृद्धि करने का काम किया है। तो और
सरकार के तो हम अंग है। सर आप भी रूनी अपने समय में सैदपुर सरकार के सर अंग हैं। रूनी सैदपुर में रूनी जो सैदपुर काम में हुआ है उसके अलावा और 5 साल में आपकी मतलब आपका आज क्या मैं आपको वचन देता हूं जी कि इन्होंने कहा कि मैं माने चौक को ब्लॉक बनाऊंगा, मैं हिंदवाड़ा को ब्लॉक बनाऊंगा, मगर इनके सहयोगी ही अभी प्रमुख हैं यहाँ। और बेगर प्रमुख के बेगर प्रखंड का जो प्रमुख होता है उसको पास करके भेजना पड़ता है, और पंचायत समिति से जब पास होता है तब वह जाता है, तब वह प्रखंड का नामित होता है। जी जी। तो इन्होंने प्रखंड 5 इतना बता दूं कि वो पास है, विधायक जी को पता है, जी, वो जी। पास है, एक रूपरेखा बार बहुत में एक तैयार लोग मैम, एक बार में एक लोग। और प्रखंड से पंचायत समिति के द्वारा कब पास हुआ है वो भी हम जानना चाहते हैं। जी, जी। क्योंकि मैं विधायक होने के नाते मैंने 10 बार उसको उठाने का काम किया, मगर प्रखंड से न माने चौक के लिए न महिंदवाड़ा के लिए कभी इस तरह का जी, जी। प्रपोजल नहीं दिया। जी 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 दूसरा बोलना चाहते हैं। जी। थोड़ा दीजिए। हमारे पूर्व विधायक भोला जी हमारे पिताजी के समय मुखिया थे, और 15 साल वह राज दिए, 5 साल यह राज दी हैं, और 2002 से हम सदन में बैठते हैं। हमारी माता जी मुखिया 2002 में थी, उस समय से हम सदन में हैं। उस समय से पारित हो रहा है जो इनकी सरकार थी, और पंचायत ब्लॉक नहीं बन पाया, न महिंदवाड़ा और न माने चौक। नहीं है, हम 2002 से सदन में हैं। विधायक जी जवाब दे रहे हैं सर, आप और एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ अमिताभ जी, कई देर कितना देर से इशारा दे रहे हैं, एक बार उनसे पूछ ले रहे हैं। जी जी। सबसे पहले तो आप सभी सम्मानित साथी का हम स्वागत करते हैं रूनी सैदपुर की धरती पर। और जितनी बात माननीय विधायक जी के द्वारा कहा गया है वो तमाम बातें जुमला है। सर इसका जवाब पूर्व विधायक का दे रहे हैं। 1 मिनट। संतुष्ट है असंतुष्ट? और विकास की जहां तक बात किए हैं, जस्ट हम इसी दिनों की हम बात नहीं करते हैं, हम 15 अगस्त 2025 की बात करते हैं। माननीय विधायक जी के द्वारा रूनी सैदपुर प्रखंड मुख्यालय में झंडा तोलन करने गए। पूरे रूनी सैदपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रखंड के लोग जो आते हैं झंडा तोलन करने के लिए। आप चले जाइए अमिताभ भाई, वहां आपको विकास नजर आ जाएगा। उसके बाद पीएचडी जल मीनार, जो पीएचडी विभाग में है, विधायक बनने के बाद भी जो है सो उसमें झंडा तोलन किए। आज क्या कारण है कि उसमें झंडा तोलन नहीं हो रहा है? ठीक है, इसका जवाब देंगे, इसका जवाब देंगे। सवाल अगर इतना बड़ा होगा तो जवाब भी बहुत बड़ा होगा, और कार्यक्रम का रूपरेखा का समय सीमा तय होता है। 5 साल का रोड मैप बता दीजिए और इनके सवाल का जवाब दीजिए। 5 साल का रोड मैप। सबसे पहले मैं छोटू जी को कहना चाहता हूं कि इनके ही पार्टी के अभी प्रमुख है, जो प्रखंड के प्रमुख हैं, उन्होंने 1 साल पहले उस रोड को बनवाने का काम किया और उसमें 1.5 करोड़ रुपया खर्चा किया। और वह 1.5 करोड़ के लूट में क्या छोटू जी शामिल थे? क्या वह रोड क्या हो गया? क्यों प्रखंड का रोड खराब हो गया? क्यों झंडा तोलन में पानी लग गया? और मैं प्रमुख जी जो हैं इन्हीं के पार्टी के हैं, और 1.5 करोड़ रुपया खर्च हुआ, और मिट्टी में कादों में उसमें ढलैया किया गया, और वह सीधे बंदर बांट करके पंचायत समिति के सारे पैसा को लूटने का काम इन लोगों ने किया है। मैं उसका जवाब दे। आधा मिनट। दूसरा चीज मैं कह देना, इनको बोलने दे दीजिए, उसके बाद फिर बताइए। जवाब दे देते हैं, उनको छोटू जी का जवाब दे देते हैं, आप बोलिए। और वह प्रमुख जी के द्वारा 1.5 करोड़ का रोड लूटा गया था, और उस लूट में कौन कौन लोग शामिल थे सो तो छोटू जी ही बताएंगे। दूसरा जवाब पीएचडी के बारे में इन्होंने कहा। अभी पीएचडी में जल संकट हुआ, कलेजा पर हाथ धर के बोलिएगा छोटू बाबू, मैंने अगर जल का संकट हुआ तो मैंने पानी टैंकर से भी भिजवाने का काम किया। मैंने जल का संकट हुआ तो मैंने जितने भी पीएचडी का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो, एसडीओ हो, जेई हो, जहां भी गड़बड़ी था हर पंचायत में मैंने काम करवाने का काम किया। और जल संकट से मैं लोगों को निजात दिलाने में कामयाब रहा। अब चलिए, अब आगे जो हमको 5 साल में एक मिनट। अभी जो माननीय विधायक जी के द्वारा कहा गया कि
प्रमुख की संलिप्तता है या जो भी काम हुआ उसमें, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि विधायक, मेरे संज्ञान में जहाँ तक बात आया कि विधायक जी भी जांच बैठाए थे, तो फिर उस जांच में क्या मिली भगत हो गई कि उस जांच का आगे कार्रवाई नहीं हुआ? मैं विधायक जी से पूछना चाहती हूँ। मंगिता जी मैं आप पूर्व विधायिका हैं, आप नारायण विधायक जी, जब मैं भ्रष्टाचार पर ओपनली बोलती हूँ एकदम निर्भीक होकर, तो आप स्थानीय विधायक हैं, मैं अभी विपक्ष की विधायक हूँ, तो क्या ऐसी बात हो गई जो आपके ब्लॉक में किसी भी जनप्रतिनिधि के द्वारा इतना करप्शन फैला हुआ है, आप चुप क्यों बैठे हैं? जनता जवाब पूछती है आपसे। हम जवाब दे रहे हैं। हम जी बोल रहे हैं आप। गुड्डू बाबू मैं माननीय पूर्व विधायिका का मैं जवाब दे रहा हूँ। माननीय पूर्व विधायिका ने भी जब यहाँ की विधायक थी उस समय भी प्रखंड के प्रमुख वही लोग थे, और माननीय पूर्व विधायिका ने भी विधानसभा में भी प्रमुख जी के खिलाफ क्वेश्चन भी किया, जांच में भी डीएम के यहाँ लिख करके दिया। इनकी क्या संलिप्तता थी कि उस समय इन्होंने उस फाइल को बंद कराया? हमारी तो संलिप्तता नहीं थी। मैंने तो फाइल को आज भी जिंदा रखे हुए हैं और फाइल आज भी जिंदा है और आज भी वह फाइल खुलेगा। अब आपको पूर्व विधायिका जी कह देते हैं मंगिता जी होगा जी, वह दूध का दूध और पानी का पानी होगा। सर आपका रोड मैप बता दीजिए सर अब रोड मैप पे आ जाते हैं। 5 साल में ये जो रोड मैप है वो बता दीजिए सर। आपका समय जब गवाही नहीं दे सकता, इजाजत नहीं दे रहा है सर। जी हमारा एक ही मानना है जी कि हमारी सरकार बनेगी जी, हम विधायक बनेंगे तो रूनी सैदपुर को सबसे पहले अपराध मुक्त रखेंगे जी। यह पहली प्राथमिकता मेरा है। दूसरा प्राथमिकता है मेरा कि इन्होंने कहा है, मैं दूसरा प्राथमिकता कह रहा हूं कि यहाँ रेलवे का जो आज स्टेशन का जो मामला उठा है, रेलवे स्टेशन और जितनी भी गाड़ी है उस सारी गाड़ी को मैं रेलवे स्टेशन पर रोकवाने का काम करूंगा। जी बोलने दीजिए सर बोलने दीजिए। अरे भाई हम बोलने दो। जी बोलने दीजिए। स्टेशन की मांग किए हैं कि न्यू होल्ट स्टेशन को स्टेशन की दर्जा मिलना चाहिए, उसी पर मैं कह रहा हूँ जी, वह कराएंगे। दूसरा चीज इन्होंने कहा तो मैं आज फिर से कह देना चाहता हूं कि खेल मैदान के लिए मैंने चिट्ठी लिख चुका हुआ हूं। हर हाल में खेल मैदान वहां बनेगा सैदपुर में, बागमती में। बागमती से जमीन का एनओसी लेना है। तीसरा चीज है कि आज डिग्री कॉलेज की जहां तक बात है तो आप पता करवा लीजिए, मैं चिट्ठी भी आपके ऑफिस में भेजवा दूंगा। मैंने 24 में वहां दिया भी है डिग्री कॉलेज के लिए, और मैं अभी नाम नहीं कहूंगा, मगर इसी रूनी सैदपुर ब्लॉक के अगल बगल में 7 एकड़ जमीन सरकार जो है सो एक्वायर करेगी और उसमें डिग्री कॉलेज खोलेगी, क्योंकि 7 एकड़ जमीन से कम में डिग्री कॉलेज, क्योंकि नाम खोल देंगे कि कौन जमीन एक्वायर होने वाला है तो वहां दिक्कत हो जाएगी। जी बाढ़ का स्थायी समाधान क्या होगा, इसके विषय में भी कुछ बताइए। स्टेडियम भी सर बाढ़ का स्थायी समाधान और कैसे? बाढ़ की जहां तक स्थायी समाधान की बात कर रहे हैं तो आपको एक चीज आज बता देना चाहते हैं कि आज 29 करोड़ के लागत से जो रोड बन रहा है, वो रोड बन जाने के बाद बाढ़ का स्थायी समाधान है। दूसरा, हम बाढ़ का स्थायी समाधान कटौझा से और खरका वाली भी टेंडर करीब फाइनल हो गया है। वह भी रोड जिस दिन बन जाएगा, खरका से कटौझा से खरका और खरका तक बनवा देते हैं, और उसके बाद 1300 करोड़ का योजना रूनी सैदपुर डिवीजन को बाढ़ से निजात पाने के लिए बिहार सरकार के टेंडर में है। और टेंडर कोई छुपने वाला चीज नहीं है, आप पता कर लीजिए, जिसमें कि यहाँ औराई तक भी है, इधर कारी चले जाइए तो बेनीबाग तक भी है जी, और इधर शिवहर और बेलसन तक भी टोटल रोड बनना है। और रूनी सैदपुर में जो तिलक ताजपुर और बधौल है और खरका है और बलुआ नौड़ा है, उससे आगे डैम भी बनाया जाएगा और बाढ़ का 100% निजात हमारी सरकार
15 दिनों के अंदर में करने जा रही है। मैं उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो कार्यक्रम के अंत तक जो कंक्लूजन निकला है, यहाँ पर एक सबसे प्रमुख मांग है रेलवे स्टेशन, दूसरा है डिग्री कॉलेज, तीसरा है स्टेडियम। नगर पंचायत के लिए रूनी सैदपुर को नगर पंचायत के लिए मैं आज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं कोशिश करूंगा कि विधानसभा चुनाव होने से पहले नगर पंचायत की घोषणा हो जाए। जी 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 सर, आप मेरा प्रयास रहेगा। अब कार्यक्रम के अंत में मैं बता दूं कि इस विधानसभा में जो प्रमुख मुद्दे रहे, एक है रेलवे स्टेशन, दूसरा डिग्री कॉलेज जो युवाओं के लिए सबसे जरूरी है, तीसरा है खेल कूद। सरकार कहती है जितना खेलिए कूदिए, जितना पढ़िए लिखिए उतना ही खेलिए कूदिए। तीसरा है स्टेडियम, उसके बाद है इब्राहिमपुर में पुल और फिर है तटबंध का निर्माण जिससे बाढ़ का अस्थायी समाधान निकले। तो कार्यक्रम में आने के लिए सबसे पहले हम विधायक पंकज कुमार मिश्रा जी को धन्यवाद कहते हैं सर, मंगिता देवी जी को धन्यवाद दीजिएगा। लेकिन विधायक जी एक बात बोले हैं, मलाल रह जाएगा हमको। जनता से हम पूछना चाहते हैं कि जनार से हरदिया होते हुए रामनगरा पथ 15 से 20 में बना या 21 में बना? हाँ, बैठ जाइए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो ब्लैक लिस्टेड था, किसी न किसी कारण बस कंडक्टर उसको छोड़ दिया था, तो रीटेंडर कराकर मेरे रीजन में हुआ तो मेरा नाम होगा कि किसका नाम होगा? जी जी। अरे मेरे द्वारा बात बताइए सर, मेरा बात तो सुनिए। बात सुन लीजिए सर, बात सुन लीजिए भैया। अरे बैठिए ना, ताली ठोकने से कुछ नहीं होता है। आज मेरे रीजन में जो स्वीकृत हुआ वो माननीय विधायक जी उद्घाटन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और दूसरे के रीजन में जो काम स्वीकृत हुआ वो 15 से 20 में हुआ तो मंगिता देवी का नाम होगा या अदर का नाम? जी समय ज्यादा नहीं रहा है। यहाँ लोग बैठे हुए हैं, जनार से हरदिया होते हुए रामनगरा पथ को हाथ उठावे 15 से 20 में बना या कहाँ बना? जी मैम 11 प्रधानमंत्री सड़क का बनवाने का काम किया। आज धरातल पर कोई काम नहीं दिख रहा है। जो भी कालीकरण हुआ मेरे शासन में हुआ। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बात सुन ली। और प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी आपको भी धन्यवाद, विजय कुमार पासवान जी आपको भी धन्यवाद, और विजय सिंह राठौर जी आपको भी धन्यवाद, और सबसे ज्यादा धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने कार्यक्रम को सफल बनाया। एक बार खुद के लिए जोरदार ताली बजा लीजिए। देखते रहिए प्रभात खबर। मैं परितोष साई, कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी है आदर्श शिवम और कुमार गौरव। धन्यवाद। जय बिहार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।